यहाँ पे हमने 1 कप मैदा ले लिया। आधा कप मैंने पहले डाला था, आधा कप से थोड़ा सा कुछ कम है। समझिए 1 कप मैदा आपको लेना है। जब तक हमारी दाल बिकती है तो हम पकवान का आटा तैयार कर लेते हैं। इसमें ½ टीस्पून जीरा डालेंगे, नमक डालेंगे ½ टीस्पून और तेल डालेंगे हम। मैं आपको माप के बताती हूँ। 1 टीस्पून, 2 टीस्पून। इसमें हम 2 टीस्पून तेल डालेंगे क्योंकि आज मैं तेल थोड़ा सा कम मिला रही हूँ, ज़्यादा नहीं मिला रही हूँ। लेकिन अगर आप कुरकुरे पकाना चाहते हैं तो आप तेल थोड़ा ज़्यादा मिलाइए। पहले हम इसको मिला के देखेंगे, अगर लगा तो हम और तेल डाल दें। इस तरह से आप ऐसे मिक्स करके देखिए ताकि नमक जीरा अच्छे से आपस में मिल जाए। तो देखिए थोड़ा सा तेल कम लग रहा है, ये मुट्ठी नहीं बंध रही है, तो हम इसमें 1 चम्मच तेल और डालेंगे। बस 1 चम्मच तेल और डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो अब इसे मिक्स करके देख रहे हैं तो हल्की सी मुट्ठी बंध रही है। इससे ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा तेल डालने से आजकल बच्चों को पकवान नहीं अच्छे लगते हैं और ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। इसलिए मैं आज आपको कम तेल वाले बता रही हूँ। अगर फिर भी आपको ऑयल ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप तेल और मिला सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 3 चम्मच के करीब तेल मिलाया है 1 कप मैदे में। तो बस अब इसे हम पानी की हेल्प से इसका हम आटा तैयार कर लेंगे। तो इसका हम डो लगा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है आपको इस तरह से। वैसे मैंने ये रेसिपी बनाई हुई है 2 बार पहले भी, लेकिन तभी मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी कम थे। शुरू में मैंने बनाई है और एक बार बाद में भी बनाई है, और आज मैं वापस बना रही हूँ एक बार आपके लिए। तो इसमें आटा मैंने तैयार कर लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी मैंने डाला है। देखिए आधा कप लिया था, उसमें से भी ज़्यादा नहीं लगाया इसमें। और अब इसे हम रख देंगे थोड़ा रेस्ट पर ताकि हमारा आटा जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब ये आप देख सकते हैं एकदम इसमें क्रैक है, तो एकदम चिकना हो जाए उसके लिए रख देंगे इसे हम साइड। तो आइए पकवान के आटे को चेक करते हैं। पकवान का आटा हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। इसे थोड़ा सा मसल कर चिकना कर लेंगे। चलिए बनाते हैं पकवान। इस तरह से इसकी लोई तोड़ लेंगे। इसे इस तरह से चकले पर रोल कर लीजिए और अब इसके पीसेस कट कर लीजिए। जितने साइज के बनाने हैं पकवान उतने साइज के इस तरह से पीसेस कट कर लीजिए और ऐसे इसको फिर बेल लेंगे बाद में ऐसे बना के। इसी तरह से ये दूसरा जो रोल है इसको भी हम करके पीसेस कर लेंगे। तो इसी तरह से ये भी हमने पीसेस कर लिए हैं। आइए अब एक पकवान को बेल लेते हैं। इसे थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और इस तरह से बेल लेंगे। तो ये देखिए पकवान मैंने बेल लिया है। इसकी थिकनेस इतनी रहनी चाहिए। और अब इसमें क्या करना है, आपको ऐसे कट लगाने हैं। कट इसलिए लगाते हैं ताकि ये पूरी की तरह फूले नहीं तो आप पकवान डालेंगे तो घी में फूल जाएगा। तो ऐसे कट लगा लेंगे तो वो फूलेगा नहीं। तो इसी तरह से हम दूसरे भी पकवान को तैयार कर लेते हैं। तो एक मैं आपको और बताती हूँ। इसी तरह से आपको बेल कर पहले पूरे या तो तैयार कर लीजिए या तो एक एक करके फ्राई करते रहिए, लेकिन मैं आपको 3-4 तक फ्राई करके बेल के फिर फ्राई करके दिखाती हूँ। इसी तरह से बेल लेने हैं और फिर उसको कट लगा लेने हैं। तो जैसे कि हमने ये बेल लिया है तो अब हम इसमें हल्के हल्के से ऐसे कट लगा लेंगे। तो इसी तरह से मैं दूसरे भी पकवान तैयार करके आपको दिखाती हूँ फ्राई करके। तो थोड़े से पकवान मैंने बेल कर तैयार किए हैं। चलिए इन्हें बनाते हैं। तो कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो यहाँ पे एक ट्रिक्स बताना चाहूँगी। कढ़ाई में तेल उतना डालिए जिसमें आपका पकवान डूब जाए। ऐसा नहीं आप थोड़े से तेल में पकवान को तल रहे हैं तो फिर वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं होगा।
ये थोड़ा सा आटा डालकर चेक करेंगे, अगर हमारा आटा ऐसे ऊपर आ जाए एकदम तो मतलब तेल तैयार है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसका फ्लेम लो कर दीजिए और इसमें हम डाल लेंगे पकवान। तो इसको इस तरह से डालना है। तो तेल इतना रहना चाहिए पकवान अच्छे से डूबे और उसे इस तरह से प्रेस करें डालकर। बहुत से लोग बोलते हैं हमारा पकवान पूरी की तरह हो जाता है। पूरी की तरह इसलिए होता है क्योंकि आप जल्दी उसे निकाल लेते हैं। पकवान को फ्राई होने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। आप एकदम से ऐसे नहीं निकाल सकते। ऐसे थोड़ा इस तरह से प्रेस करिए, इसे फ्राई होने दीजिए। गैस का फ्लेम लो रहेगा और जब ये एक साइड से हो जाए तो इसे सावधानी से ऐसे टर्न करें। गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए। अगर आपको लगे थोड़ा सा तेल का टेम्परेचर कम हो गया है तो मीडियम गैस कर दीजिए और इसे वापस से इस तरह से डुबा के फ्राई करना है ताकि वो कड़क होता जाए। ऐसे नहीं करेंगे तो अब फटाफट निकालेंगे तो वो पूरी की तरह ही नरम हो रहेगा। ये देखिए इस तरह से जब कड़क हो जाएगा तभी वो पकवान बनेगा। तो ये देखिए हमारा ये पकवान रेडी हो चुका है। इसे निकाल लेते हैं और इस तरह से ये देखिए मैंने यहाँ से ऐसे चाकू से पकड़ा है, यहाँ से ये स्पैचुला से पकड़ा है। इसे लेकर हम रख देंगे किसी बाउल में जिसमें आप पकवान रखते जा रहे हैं। अब दूसरा डालना है हमको इसमें, तो इसी तरह से दूसरा डाल देंगे। तो आप सावधानी से डालें। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से डालेंगे ऐसे घी में। इसी तरह से ये देखिए इसको इस तरह से प्रेस करना है ताकि ये अंदर चला जाए, डूब जाए पूरा तेल में, तो तभी वो क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखिए जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ है इसे निकाल के मैं ऐसे बाउल में रखती जा रही हूँ इस तरह से। तो जब ये एक साइड से हो जाए तो इसे किसी की मदद ले लें, इस तरह की चाकू की, किसी चम्मच की, उसकी हेल्प से आप इसे टर्न करिए। और इससे तेल हमने कम डाला होता है तो इसे इस तरह से प्रेस करिए ताकि वो तेल में पूरा डूबे, तो तभी आपका पकवान क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हो गया है रेड अच्छे से क्रिस्पी। अब इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा तेल इसका निकल जाए फिर इसे हम अपने बाउल में रख देते हैं। तो इसी तरह से हमको पूरे पकवान फ्राई करने हैं। तो इसी तरह से सब पकवान को एक एक डालकर फ्राई करते जाएं। तो ये देखिए कभी कभी डालने से वो ऐसे फूलने लगता है, तो आपको ऐसे प्रेस करना है उसे। जब वो घी में जाएगा अच्छे से प्रेस होगा तो ही वो हार्ड होगा। इसे मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ। एकदम गैस का फ्लेम ना ज़्यादा लो है ना ज़्यादा हाई है। और जब ये एक साइड से हो गया है तो इसे इस तरह से टर्न कर दें और इसे इस तरह से प्रेस कर दें अंदर, ताकि ये दूसरे साइड भी हो जाए अच्छे से रेड और क्रिस्पी। तो ये देखिए ये भी हमारा तैयार है। इसी तरह से आपको पूरे पकवान तैयार कर लेने हैं। तो मेरी लाइट आ चुकी है फ्रेंड। मेरी लाइट बंद हो गई थी तो उसमें रोशनी थोड़ी आपको कम लग रही होगी वीडियो में, लेकिन अभी मेरी लाइट आ चुकी है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आज मैंने आपको पकवानों को एकदम अच्छे से बताया है। तो उम्मीद करती हूँ आज अभी आपके पकवान अच्छे ही बनेंगे। तो इसी तरह से मैं पूरे फ्राई करके आपको सर्व करके दिखाती हूँ। पकवान मेरे पूरे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए पकवानों को हम निकाल के पहले ऐसे घी की देगची के ऊपर रखते जाते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। उसके बाद हम इसे फिर ऐसे प्लेट में रख देते हैं, मतलब डब्बे में भर के रख देते हैं। इन पकवानों को आप आराम से 5-6 दिनों तक खा सकते हैं। आपके जो बच जाएं दाल के साथ खाइए। उसके बाद आप इसे एक थैली में आप पैक करके रख सकते हैं। इसकी चाट बना के खाई जा सकती है। इसकी अगर आपको इसकी चाट की रेसिपी चाहिए तो बताइएगा, मैं वो भी बना के बताऊंगी। तो दोस्तों तैयार हो चुके हैं पकवान। आज मैंने आपको पूरी ट्रिक्स और टिप्स के साथ बताए हैं। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। इसे हम चना दाल के साथ सर्व करते हैं। तो आइए इसमें से एक पकवान आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए क्रिस्पी बना है, देखिए। तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से बनाइए दाल पकवान, इसी तरह से बनाइए पकवान। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।